और पश्चिमी एशिया में बचे कोहराम की तपीश भारत तक पहुंच चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर भारत में भी उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी जन आक्रोश नजर आया। शिया समुदाय के हजारों लोग मातम और विरोध के साथ सड़कों पर उतर आए। प्रदेश की संवेदनशीलता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की है, जिसके बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई। अमेरिका, इजराइल समेत खामेनेई के विरोधी इसे बड़ी जीत मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खामेनेई की मौत पर शिया समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। खामेनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की ये 4 तस्वीरें हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लखनऊ, संभल, रामपुर और जौनपुर में लोग खामनेई की मौत के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लखनऊ की गलियां गमगीन हैं और हवाओं में भारी आक्रोश है। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर जैसे ही यूपी की राजधानी पहुंची, शिया समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, लोग अमेरिका, इजराइल मुर्दाबाद और खामनेई जिंदाबाद के नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की शहादत की खबर आई है। पूरे मिल्लत तशय्यो के लिए बहुत अफसोस और गम की बात है। बहरहाल जितना भी गम मनाया जाए कम है, मगर शहादत अहले बैत की मीरास है। भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ईरान इसका जवाब देगा। ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। 3 दिन तक के बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी टूरिस्ट के लिए बंद रहेगी और पूरी तरीके से 3 दिन तक के गम मनाया जाएगा। विरोध प्रदर्शन की ये दूसरी तस्वीर संभल की है, जहां खामेनेई की मौत के खिलाफ शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने मौत का बदला मौत और अमेरिका, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। रामपुर, अमरोहा, आगरा के मुस्लिम इलाकों में भी शिया समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खामनेई की मौत के खिलाफ लोग काले कपड़ों में सड़क पर उतरे और गुस्से का इजहार किया। अपने चाहने वाले का, अपने आजीज़ का, अपने रहबर का, अपने इमाम का, अपने हादी का, अपने रहनुमा का हमसे जुदा हो जाना ये आंसुओं को निकाल देता है। लिहाजा बहुत बड़ा ये अहले तशी के लिए खला हुआ है और जिसको रहती दुनिया तक शायद ये पूरा किया जा सके। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आने के बाद जौनपुर में शिया समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहर के कल्लू इमामबाड़ा में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं अयोध्या में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की खबर के बाद शिया समुदाय में गहरा आक्रोश देखने को मिला। शहर के गुदरी बाजार चौराहे स्थित मस्जिद खजूर पर काले झंडे लगाए गए। शिया समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानों पर भी काले झंडे लहराकर शोक और विरोध जताया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया है। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई। मौत के बाद जो शिया समुदाय है उसमें खासा आक्रोश है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, लखनऊ हो या फिर रामनगरी अयोध्या हो, सब में शिया समुदाय में खासा आक्रोश देखा जा रहा है और उसका विरोध किया जा रहा है। हम इसमें चौक मस्जिद के पास खजूर मस्जिद में है। इस खजूर मस्जिद में काले झंडे लगाए गए हैं और काले झंडे लगाकर अमेरिका और इजराइल का विरोध किया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके खामनेई के सारे परिवार को जो है वो मौत के गले में समा दिया और अब इसका विरोध हिंदुस्तान के जो शिया समुदाय है वो कर रहा है। मस्जिदों में काले झंडे लगाए जा रहे हैं और उसका विरोध किया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर मौलानाओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। खालिद रशीद फिरंगी महली ने हमले पर विरोध जताया, तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि ट्रंप की गलत नीतियों ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया है। ये इस अटैक में खामनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है
उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और तमाम दुनिया के लीडरान से अपील करते हैं, ममालिक से अपील करते हैं कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जो ये हमला हुआ है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पूरी मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया है। अमेरिका को ये भी समझना चाहिए, ईरान की अवाम, ईरान की सरजमीन वो सरजमीन है कि उसने जंगें झेली हैं, जंगें की हैं, सालहा साल उन लोगों की आदत है जंग करना। तो ईरानियों से जंग में पेश ले जाना ये अमेरिका के बस की बात नहीं है, ये इसराइल के भी बस की बात नहीं है। आज कुरान पढ़कर उनको इसाले सवाब किया गया है। हमारी दिली तमन्ना ये है कि ऐसे बुरे वक्त में ईरान को एक अच्छा कायद मिले, आलम इस्लाम को एक अच्छा कायद मिले और तमाम आलम इस्लाम जो है इस बात पर मुत्तफिक हो कि जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उधर ईरान में हालात को देखते हुए यूपी में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आई। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एहतियात बरतने के निर्देश दिए। डीजीपी मुख्यालय ने उन जिलों में खास सतर्कता बढ़ाने को कहा जहां शिया आबादी अधिक है। इजराइल ईरान युद्ध का असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ा है। लखनऊ में सऊदी अरब जाने वाली सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गयी। दुबई, रियाद, मस्कट और अबू धाबी जैसे शहरों की करीब 8 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। वहीं वाराणसी से दुबई जाने वाली उड़ानें भी 4 मार्च तक के लिए रद्द कर दी गई है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अभियान के बाद ईरान की ओर से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। अयातुल्ला खामेनेई की मौत ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है बल्कि यूपी के कई शहरों में भी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है। टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।